हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बिहार दरोगा का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चला था एडिटोरियल पब्लिकेशन का, उसका सेट नंबर 13 लेकर। फ्रेंड्स इसके पहले मैंने 12 सेट को कंप्लीट कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये बुक आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। अगर आपने ये बुक ले लिया है तो बहुत अच्छा बात है। आप वीडियो देख के उसके बाद बुक में आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। यही नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, और भी बहुत सारे लोगों का चैनल पर वीडियो रहता है, उनका भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपके प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान के द्वारा, वो सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। आप बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का, यानी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे बिहार से रिलेटेड, उनका सभी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, यानी कि सभी टीचरों के द्वारा जो चलाया जाता है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो हरि विजय जो था फ्रेंड्स सर्वसेन के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने किया था? तो देवगिरी में यादव वंश की स्थापना जो था आपके भीलम पंचम के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 23वें तीर्थकार जो थे आपके पार्श्वनाथ जी थे फ्रेंड्स। ठीक है, पार्श्वनाथ थे। और 24वां आपको पता होगा हमारे महावीर जी थे, भगवान महावीर थे। ठीक है, तो और इनका जो प्रतीक चिन्ह पूछा है तो प्रतीक चिन्ह उनका सांप था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा कराया गया है? तो मुक्तेश्वर मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? और ये पिछली बार का आपका बिहार दरोगा का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सीधे इल्तुतमिश मार देते हैं, लेकिन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बना था फ्रेंड्स इसका उत्तराधिकारी, और इसको मार के इल्तुतमिश बना था। ठीक है, तो उत्तराधिकारी पूछा है तो आराम शाह हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बड़ीदे मुमालिक का संबंध किस विभाग से था? तो बड़ीदे मुमालिक का संबंध गुप्तचर विभाग था फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो फ्रांसीसियों के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो आंग्ल बर्मा युद्ध से पूछा फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन युद्ध से आपका आता ही है, तो लॉर्ड डफरिन का समय था फ्रेंड्स उस टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो पावना विद्रोह जो था फ्रेंड्स आपके शंभुपाल और इस ईशान चंद्र राय के द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, इन दोनों के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो सर्वप्रथम जो था फ्रेंड्स आपके मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, 1946 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजेंद्र लहरी को किस जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इनको जो था फ्रेंड्स आपका गोंडा के जेल में दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, ये सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? तो आयात प्रतिस्थापन का जो अर्थ है फ्रेंड्स अंतर्मुखी व्यापार नीति, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो न्यूनतम कोष प्रणाली को 1957 में अपनाया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा सोरंग में किया गया फ्रेंड्स, और सोरंग जो है आपका सिक्किम में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के सोरंग में किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? तो बाल्टिक देश में फ्रेंड्स आपको पता है कौन आता है, तो आपका लातविया आता है, एस्टोनिया आता है, लिथुआनिया आता है, ये तीनों ही आते हैं, लेकिन आपका बेलारूस नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई थी? ठीक है, तो जो 5 पंचवर्षीय योजनाएं थी फ्रेंड्स, उसमें जो लक्ष्य रखा गया था 6.4 या 6.7, उससे ज़्यादा जो था वृद्धि प्राप्त की गई थी, तो 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संयोजित उत्तक नहीं है? तो संयोजित उत्तक आपका जो होता है फ्रेंड्स रक्त होता है, उपास्थि होता है और हड्डी होता है, लेकिन त्वचा जो है संयोजित उत्तक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपका पेरू होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेज नदी निम्न से किसकी सहायक नदी है? तो मेज नदी जो है चंबल की सहायक नदी है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। अभोर अभयारण्य महाराष्ट्र में, ठीक है। अभोर अभयारण्य महाराष्ट्र नहीं, ये पंजाब होगा फ्रेंड्स। आपका पहला ही जो है आपका गलत हो गया, तो पंजाब में है, तो यही आपका गलत है। बाकी डम्फा मिजोरम में, भगवान महावीर उद्यान गोवा में, भद्रा अभयारण्य कर्नाटका में, बाकी सब के सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? तो यूरो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है फ्रेंड्स, और इसका विजेता जो है फ्रेंड्स आपका स्पेन है, और उप विजेता पूछेगा तो इंग्लैंड हो जाएगा उप विजेता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 23-24 जारी किया गया। इसमें से भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो 71 है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है? तो डिजिटल कोर्ट आपको पता होगा केरल में ही खोला गया है फ्रेंड्स, ठीक है। केरल के कोल्लम में होता है, केरल के कोल्लम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, PM जीवन योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो PM जीवन योजना के लिए 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित किया गया? तो किस देश में पूछा है? तो ये आपका अमेरिका में किया गया है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ग्रहिका किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो आपका बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच ग्रहिका पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश हुआ है फ्रेंड्स। प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जनाई पूर्णिमा महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका रूस में किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो नौसेना के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GMEX भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? तो ये आपका जापान है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी से हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में किस स्थान पर था? तो आपके 7वें स्थान पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो आपका JP एपेनबेक को दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये फ्रेंड्स आपको केन्या को दिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो आपका जापान के साथ किया है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके KC वेणुगोपाल को बनाया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और लोक लेखा समिति में आपके 22 सदस्य जो टोटल जो होते हैं फ्रेंड्स, आपके 22 सदस्य जो होते हैं टोटल, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? तो रॉबिन है फ्रेंड्स, माइक्रो इलेक्ट्रिक कार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो ये आपका 5.6%। आगे बढ़ते हैं। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये आपका ICR के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो सोएगा वो खोएगा में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स आपका संबंधवाचक है, जो सोएगा वो खोएगा। पढ़ना किस शब्द किस प्रक्रिया का पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया का है? तो पढ़ना है तो यहाँ पर काम हो रहा है फ्रेंड्स, तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। धर्म शब्द का विशेषण, तो धर्म का धार्मिक हो जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो लेकिन दरवाजा उपन्यास पंकज बिष्ट के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में चीर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो चीर का मतलब होता है फ्रेंड्स नवीन। चीर का मतलब होता है पुराना, नवीन का मतलब होता है नया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, तो ड्राइड प्लांट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसको हर्बेरियम कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट टेंस, ठीक है। पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? तो प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द होता है फ्रेंड्स आपका नियरनेस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आपका भूगोल शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक सीमित क्षेत्र के साथ
धीरे धीरे चलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ग्लेशियर कहा जाता है फ्रेंड्स। एक बर्फ का टुकड़ा जो पानी पर धीरे धीरे तैरते रहता है, इसको ग्लेशियर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से आपका धौलागिरी को ना जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, यही गलत है फ्रेंड्स। उत्तर की दक्षिण की ओर नहीं, दक्षिण से उत्तर की तरफ घटती है, तो ये आपका गलत होगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपके चूना पत्थर को माना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये आपका मध्य प्रदेश होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक में स्थित है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। बोकाजोन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बोकाजोन सीमेंट संयंत्र आपके असम में स्थित है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तापमान की कम वार्षिक सीमा उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस प्रकार के वर्षा में हवा उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रति चक्रवात में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो आपका एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो संघीय विशेषता पूछा है तो इसमें अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई? तो मार्शल लॉ जो सेना के द्वारा लगाया जाता है फ्रेंड्स, और ये लिया गया है आपके यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण, तो ये आपके फ्रेंड्स अनुच्छेद 324 चुनाव संबंधित 324 है। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान, तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 327 है। चुनाव मामले में न्यायालयों द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप, ये 329। ठीक है, तो आपका हो जाएगा QRP। ठीक है, QRP, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, निम्न से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो आपका सहकारी संघवाद का करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो आपका प्रत्यर्पण आता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय होता है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति आपके संसद के पास होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे स्थिरांक जो होता है फ्रेंड्स आपका सार्वभौमिक स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल, बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो ये आपका हुक के नियम का पालन करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। सेक्सटेंट, तो सेक्सटेंट क्या करता है? तो सेक्सटेंट जो होता है फ्रेंड्स ये आपका 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच को कोण को मापता है। यूडोमीटर, तो यूडोमीटर आपको पता होगा फ्रेंड्स क्या नापता है? तो ये आपका वर्षा की सतह का माप करता है। थर्मोपाइल, थर्मोपाइल जो होता है फ्रेंड्स आपका विकृत उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। और पायरोमीटर किसी सतह के तापमान को मापता है, ऑप्शन नंबर आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PSQR। PSQR कहाँ पे है? PSQR ऑप्शन नंबर ए में ही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिक विधियों और उनके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो जॉन बर्डिन अति चालकता का सिद्धांत सही है। पॉल डिरॉक तरल हीलियम, यही आपका गलत है। तरल हीलियम पॉल डिरॉक के द्वारा नहीं दिया गया फ्रेंड्स। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो ये आपका कणीय प्रकृति को दर्शाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं जो टरबाइन में गिरती है और शाफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में शाफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है?
तो ये फ्रेंड्स आपके गतिज ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स आपका ये घटता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कि किसी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है, तो किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस के चरण में परमाणुओं के 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि आयनीकरण ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक घटती है, ये आपका गलत है फ्रेंड्स, तो केवल एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है, तो बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, और एंटीमनी, यही आपका जो है उप धातु है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता, तो ये किस रंग का होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है, तो ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम जो है फ्रेंड्स ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिका का यह वर्ग जो 2 एल्किल समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है, तो कार्बनिक यौगिका जो होता है आपका ईथर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य 2 तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है, तो ये फ्रेंड्स आपका जोहान डेवोनाइजर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित से कौन एक ध्रुवीय अणु है, तो ध्रुवीय अणु जो है आपका जल है। एस्टर में किस प्रकार की गंध पाई जाती है, तो एस्टर में फलों जैसी मीठी गंध होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में भूमिका निभाते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोटीन कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है, तो ये फ्रेंड्स आपका ऑक्सिन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द हड्डियों के अच्छे से विकास ना होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है जिससे हड्डियों में विकृति आ जाती है, तो वो फ्रेंड्स आपका होता है सूसा रोग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो ये आपका कायांतर कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्व को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये आपका सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉलीजोम में राइबोसोम्स की क्या भूमिका होती है, तो पॉलीजोम में राइबोसोम्स जो होता है एक पॉलीजोम के राइबोसोम को mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, वो वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं क्या कहलाती हैं, तो आपका धमनियाँ कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुँह और गुदा दोनों का काम करता है, तो ये आपका प्लेंटी हेलमिंथ है जो था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीला हरा शैवाल एनाबीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है जो निम्नलिखित से कौन सा संबंध बनाता है, तो ये आपका सहजीवी का संबंध बनाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद में एक अदृश्य जैविक खतरा है, तो आपका फफूंदी होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 6 बच्चे किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको जब बनाइएगा तो आपका 9 दिन निकल के चला आएगा, सबको एक बार ऊपर से नीचे रख के काट दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, तो जब 19 के स्क्वायर जोड़िएगा तो वो 168 होता है फ्रेंड, ठीक है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 गुने 19 कर लीजिएगा, 23 गुने 23 कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ठीक है। टोटल 52% मिला है फ्रेंड्स, 25% जो है मत आपके कितना अवैध है, बचा कितना, तो टोटल 33% बचा ना, हाँ टोटल 23% मत बता, 23% इक्वल टू कितना है 8400। इसको जब काट लीजिए, काटने के बाद आपका आज चला आएगा 3024, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर कुछ अर्ध वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी, तो यहाँ से बढ़ के हो जाएगा 309 रुपया बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। 2500 वर्ष से 2809 रुपया हो जाएगा, कितने वर्ष में पूछा, टाइम पूछ लिया है तो टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल दीजिए तो 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 2500 का आप लोग निकालिएगा ना, 2500 का कितना 12% है, 12 गुने 100 कर लीजिएगा, यहाँ से काट दिए, 25 12 कितना होता है
ठीक है। तो 25 बार जब कीजिएगा तो 309 आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष में होता है। आगे बढ़ते हैं। एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जाती है, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसे शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय करनी पड़ती है तथा गंतव्य स्थान पर यह 2 घंटे देरी से पहुंचता है। कार की प्रारंभिक चाल पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो पहले इसका स्पीड निकाल लीजिएगा। स्पीड निकालने के बाद आपका 25 किलोमीटर निकल के चला आएगा। फ्रेंड्स, अगर इसका आप लोग डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका PDF में आपका डिस्कशन मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका सेट नंबर 13 होने वाला था यूडी का फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।